अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 17 अध्याय की वहां से 23 आयत से पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तु को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था, अनजान ईश्वर के लिए, इसलिए तुम बिना जाने पूछते हो। मैं तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाता हूं। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए मंदिरों में नहीं रहता। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आप मेरे मुख से होकर बोले प्रभु जी, आज का वचन पिता हरि के जो सच्चाई को लेकर आए पिता, सच्चाई को खोजने पाए, सच्चाई की खोज में लगे और तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बने। मेरे पिता तेरे नाम की महिमा करे प्रभु जी। सबको तेरा आत्मा सुनता अपना तरफ प्रभु जी। प्रार्थना सुना आशीष क्या ब्लेस के धन्यवाद। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीज पौलुस यहाँ पर कहता है कि मैं जब तुम पूजा कर रहे थे तो मैं क्या देखता हूं कि वहां पर एक ऐसी वेदी बनी हुई थी जिस पर लिखा अनजाने ईश्वर के लिए, इसलिए जिस तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाता हूं। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस कहता है कि जब तुम वेदी बनाकर जब पूज रहे थे इन देवताओं को, तो मुझे वहां पर एक वेदी ऐसी भी दिखाई दी कि अनजान ईश्वर की, जिसकी तुम पूजा नहीं कर रहे हो। और वह ऐसा ईश्वर है जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाए, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए मंदिर में नहीं रहता, न किसी वस्तु आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता, क्योंकि वह ईश्वर ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि तुम उस ईश्वर की पूजा करें जो अनजान ईश्वर है, जिसका तुम उसका आनंद भी नहीं मालूम कि वो हमारे लिए क्या कर सकता है या क्या नहीं। लेकिन मैं उस ईश्वर के बारे में बताऊंगा जो ईश्वर हमारे जीवन को बनाया है, हमें श्वास दिया है। और वो ईश्वर ऐसा है जो वो ईश्वर ऐसा जो सारी पृथ्वी के ऊपर जीव जंतु फूल फ्रूट सब कुछ उसी ने बनाया है। और वो अपनी सेवा को, अपने कामों, अपने जो फल फ्रूट बनाया वो अपने हाथ अपनी सेवा से किसी मनुष्य से नहीं लेता, क्योंकि वो चाहे जब अपने मन की इच्छा से वो परमेश्वर ले सकता, क्योंकि उसी का हाथ का बनाया हुआ। लेकिन तुम उस ईश्वर की पूजा करते हो जो अनजान ईश्वर है, जो कोई काम नहीं कर सकता। और वह ऐसा ईश्वर है जो पत्थर और मंदिर में रहता, लेकिन वो परमेश्वर ऐसा है जो हमारे जीवन में वास करता है। और वो ऐसा परमेश्वर जो जीवन और श्वास देने वाला परमेश्वर, उसकी आराधना करना तुम्हें सिखाऊंगा। यहाँ पर पौलुस के, ताकि तुम्हें उस ईश्वर के बारे में बताऊं जो श्वास और जीवन देने वाला है और वो शांति देने वाला परमेश्वर है। और उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटल कर पाए तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं है। हालेलुया। वो कहता कि परमेश्वर ने समय और नियमों को इसलिए वो बांधा, इसलिए वो सीमा बनाकर बांधा है कि वो परमेश्वर को ढूंढे, किसी भी रीति से परमेश्वर के पास है उसको ढूंढे कि परमेश्वर, यदि वो टोटल कर कोई अगर ढूंढता है तो परमेश्वर उसको मिलता है, क्योंकि हम उससे जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते। हालेलुया। वो परमेश्वर ऐसा है जब हम उसको ढूंढते, जब हम खोज करते तो हमें वो सरलता से मिलने वाला परमेश्वर है। और वो ऐसा परमेश्वर कि उसमें हम चलते और फिरते हैं। हमारे अजीजों, परमेश्वर जीवित है। वो किसी मूर्ति या किसी वस्तु में नहीं रहता है, ना किसी की वो वस्तु या फल फ्रूट की उसको जरूरत नहीं है, ना मनुष्य की सेवा की जरूरत है उसको। लेकिन वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर जो मनुष्य की वो मददगार परमेश्वर है, वो मनुष्य के लिए हर रास्ता खोलता है। परमेश्वर मनुष्य के लिए वो हर काम को सफल करता है, मनुष्य को वो आशीष देना चाहता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसको आशीष देने की खोज में लगे, पत्थर या मूर्ति पूजा वो करते अपने मन के अंदर, उनके अंदर जैसे विचार आते हैं वैसे उनके इच्छा के अनुसार वो खोजते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं ऐसा ईश्वर हूं जो तुम जब चाहे पुकारो मैं तुम्हारे पास आकर खड़ा हो जाऊंगा। और मैं श्वास और शांति देने वाला परमेश्वर, मैं जीवन देने वाला परमेश्वर हूं। मैं इन पत्थरों और इन मूर्तियों में नहीं रहता। और मैं ऐसा परमेश्वर जो तुम मुझ में चलते और फिरते हो। हाँ मेरे अजीजों, परमेश्वर के द्वारा ही हम चलते फिरते हैं, उसमें हम बने रहते। परमेश्वर हमें बना है और हम उसमें बने हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति के जब हम देह को पढ़ते वहां पर लिखा कि मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, यानी हम परमेश्वर के स्वरूप में है। तो परमेश्वर हमें बना है और हम परमेश्वर में बने हैं। हाँ मेरे अजीजों, परमेश्वर साफ साफ कहा कि वो परमेश्वर जो जीवन देने वाला
और आप और मुझे इन पत्थरों या मूर्ति पूजा में ढूंढने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर को आत्म सच्चाई से खोजने की जरूरत है, आत्म सच्चाई से पुकारने की जरूरत है। वो तुम्हारी मददगार करेगा, तुम्हारा रास्ता खोलेगा, हर समस्या को वो दूर करेगा, क्योंकि वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। अनंत काल तक परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो हमारे लिए हर एक काम को सफल करने वाला परमेश्वर है। वो जीवितों का परमेश्वर है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए मैं कहता, इसीलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराव की आज्ञा देता। हालेलुया। वो परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो परमेश्वर अज्ञानता, जितने लोग अज्ञानता में पड़े हैं, जिनके अंदर ज्ञान नहीं है, उनको परमेश्वर चाहता कि वो मन फिराए, वो मन फिराकर परमेश्वर के पास आए। लेकिन परमेश्वर कहीं ना कहीं भटक चुका, उनकी बुद्धि बिगड़ चुकी है, वो परमेश्वर की खोज में नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर की खोज करता है, जो परमेश्वर की ओर सम्मुख आता है, परमेश्वर उसकी ओर देखकर, उसकी ओर दृष्टि करके उसके ऊपर दया करता है, उसके पाप को क्षमा कर देता है, बीमारी से आजाद कर देता है, समस्याओं से उसको आजाद कर देता है, उसके लिए हर रास्ता खोल देता है, और उसके हर बंधन को तोड़कर उसको आजाद करके परमेश्वर एक नया जीवन देने वाला परमेश्वर है। तो मेरे अजीजों, यदि आप परमेश्वर के सम्मुख आते हो तो उस परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि परमेश्वर कुछ नहीं मांगता। वो कहता मैं धन्यवाद की बलि चाहता हूँ, कुछ भी नहीं चाहता हूँ, मनुष्य से वो कुछ नहीं चाहता। फिर अजीजों, वो धन्यवाद की बलि चाहता आप और मुझसे, और वो जीवित परमेश्वर हर एक मन फिराव का मौका दिया। यदि परमेश्वर हमें मन फिराव का मौका दिया है तो इस मौके को हमें अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा, एक सुनहरा मौका है कि हम इससे ऐसा मौका हमें बार बार नहीं मिलता। मेरे अजीजों, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुनाओ कि हो परमेश्वर पिता, जितने देखने वाले सुनने वाले इन वचन के द्वारा आशीषित पाए मेरे पिता परमेश्वर। तेरी आत्मा तेरी मत्सा से भरे, बुद्धि ज्ञान समझ से भरे। आज इनके जो मित्र आत्मा अच्छा है, इनको सिखाए समझाए। इनके मन जो कठोर हो चुके हैं, इनके मन पिता परमेश्वर आपकी खोज में नहीं है, आज से तेरी खोज में लगे, आज से तेरे पीछे चले, आज से पिता मूर्ति पूजा छोड़कर तेरे स्वर्गीय राज की खोज करे, तेरी खोज करे, तेरी महिमा करे, तेरी प्रशंसा करे, तेरा धन्यवाद देने वाले बन जाए। यीशु मसीह के नाम के इनका जीवन, इनका परिवार, इनका आत्मा बदले यीशु मसीह के नाम में। आत्मा की जो कार्य करे, आज इनके बदलाव आए, तेरे स्वर्गीय राज की खोजी बने पिता, तेरे स्वर्गीय राज प्रवेश करने वाले बने। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना कर, हर एक व्यक्ति तेरे स्वर्गीय राज के लिए बने मेरे पिता। सबको प्रभु जी, आपने प्रभु जी प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस के धन्यवाद। प्रार्थना भाई यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन।